आखिर व्यक्ति को जीवन में औलाद से इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। बुढ़ापे में दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों, आखिर वो कौन सी दो चीजें हैं जिनकी औलाद से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, हैं आप भगवान श्री राम को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखे। भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में जय श्री राम लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख, शांति और संपत्ति से भर दे। दोस्तों, एक बार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है। भगवान श्री आया देखकर पूछते हैं कि देवर्षि नारद, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ? तब नारद जी श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रभु, में मन में एक विचित्र सवाल चल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। उसी का उत्तर आपसे जानना मैं आपके पास द्वारिका आया। श्री कृष्ण कहते हैं, कहो देवर से तुम्हारे मन में कौन सा सवाल चल रहा है? प्रभु, जब मैं धरती लोक पर विचरण कर रहा था, अपने माँ बाप का सेवा करने के बजाय उसे घर से निकालकर जबरदस्ती वृद्ध आश्रम में डाल रहे हैं। यह प्रभु, यह सब किस कारण से होता है? कृपया मुझे देवासी में इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक पूरा सुनना, और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उसको उनका औलाद कभी धोखा नहीं देगा। कृष्णा कहते हैं कि देवर्षि नारद जी, प्राचीन समय की बात है, किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे और अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। धीरे समय गुजरता गया और मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ जाता है। अब उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्नता वह अपने पति मोर से कहती है कि पियाडी हमारी आने वाली है, बहुत ही जल्द में अपने बच्चों को जन्म देंगी। बुढ़ापे में वह हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमारी तुम्हारी सेवा करेगी। दोस्तों, और कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सो, हमारी गंदा हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और की पत्नी कहती है कि पीजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान अपने माता पिता की सेवा, हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब मोर कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से मांगो हिल दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भागेगा। दोस्तों, अब मोरल कहानी प्यार करता है और कहता है कि यह प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। ग्रुप है, वैसे धन दौलत मान सब कुछ होने के बाद भी को पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, इन कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज करता है। पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मतलब होता है। मंदिर में जाकर मत्था टेकता है, तब कहीं जाकर शादी के उसकी पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है।
पुत्र जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी कोसने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें कमी है ना। उसके बच्चे की माँ यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि पहल घबराने की कोई बात नहीं है बहन जी, जो आपको पुत्र हुआ है सुंदर है, स्वास्थ्य बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। दोस्तों, जब उस माँ को यह चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक नाक तो सही है, जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। दोस्तों, माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती है, चाहे कोई काला हो, ग्रुप हो, गोरा और सुंदर। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती हो, उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है तो कितना सुंदर है मेरा बच्चा। दोस्तों, उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता, कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर है तो मेरा ही बेटा पराजित की। अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता है। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता है। दोस्तों, माँ की इन बातों को वह नर्स सुनती है तो वह कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हो तो कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती है, तो वह कहने लगी, ना मैडम, यह कैसे संभव। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती हैं कि ऐसा हो तो सकता, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक मार देनी होगी, इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति होता है तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं ना मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है, हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है, मैं अपनी आंखें नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का हर झूठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होगी। मैं पीता हूँ और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र के एक आंख की कसम परमात्मा, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। जब हर व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम काली हो जाओगी, तो मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की माँ के होगी तो दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉ उस्मान की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती है और माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद एक आंख से काना हो जा। दोस्तों, मोर आगे अपनी पत्नी से कहता है
कि प्रिय कुछ दिन तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार का व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने नए पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए और उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन में कुछ बच्चों के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। बस सोच, मेरा 4 साल का बच्चा है, घर में काम आने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? अब यह सोच कर दूर दूर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को धीरज बताते हैं। उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा वह उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाहत में उसके इलाज करने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत नहीं वह पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करते दूसरों के बर्तन साफ कर दी, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनाकर पैसे कमाते अपने पुत्र को खेलने के लिए खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र ला कर दे। तो हर समय अपने बच्चों के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब हो जाता है तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में और उसे विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करना है, तो तुम घुमा विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करने जाती है। महाविद्यालय नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भी धारी हो। यह बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताब इतनी महंगी फीस भर पाई? इसलिए बात समझते हुए बच्चों की जगहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस ज्यादा है, हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में कर दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए,